गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग आज सर। हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का। जैसा कि सब जानते हैं, जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोनो और मीटरी। ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल्स लेंथ ऑफ साइड्स, एंड मीटरी मीन्स मेजरमेंट। तो ये फील्ड तब स्टार्ट हुआ था जब आदमी अपने खाना बदोश तरीके से हट के खेती बाड़ी करने लग गया। खेती बाड़ी करने में उसने सिर्फ एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया। एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया तो फिर मेरी जमीन ये, तेरी जमीन वो, इसकी जमीन कितनी, तो वहां पे मेजरमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। तो उस मेजरमेंट के सिलसिले में जो चकोर थे, ठीक है, या रेक्टेंगुलर थे, वो इजीली मेजर हो जाते थे। अगर जहाँ ट्राइंगल्स वगैरह ट्राइंगुलर तिकोने तिकोने शेप में आने लगे, वहां पे उनको दिक्कत होने लगी। तो तब इस सब्जेक्ट का जो है एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये वहां से स्टार्ट होती है, वह काफी पुराना सब्जेक्ट है जो ये स्टार्ट हुआ है। फिर काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये अपने आप में। टेक्नोलॉजी इसके बिना आगे नहीं बढ़ती। इसमें हम एंगल्स मेजर करते हैं, और किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हमें दो रेस की जरूरत होती है। ठीक है, इस दो रेस के अंदर एक रे को हम फिक्स रखते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। ठीक है, एंड दिस इज रोटेटिंग आर्म। या इसको टर्मिनल आर्म भी कहते हैं। टर्मिनल लास्ट, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म होगा, तो ये एंगल ऐसे नापा जाए, टर्मिनल आर्म या रोटेटिंग आर्म। तो दो रेस के बीच में जहां पे रेस मीट कर रही है, इस पॉइंट को कहते हैं, या तो इसको हम कहेंगे पोल, या इसको कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, दिस एंगल इस, इसको कुछ नाम देने की जरूरत है। विल बी नेम्ड एज आइदर एंगल थीटा। ग्रीक अल्फाबेट्स हैं जो यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हम करेंगे इनको यूज। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह। ठीक है, और कहीं कहीं आपको एक्स वाई जेड ये वाले भी मिले। तो एंगल का नाम देने के लिए हम कोई सा भी सिंबल यूज कर लेते हैं। ज्यादातर ये वाले सिंबल यूज करते हैं क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस के अंदर हम इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थीटा जो एंगल के लिए बहुत कॉमनली यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो थीटा इज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंगल बिटवीन टू आर्म्स, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल कैसे नापें। इनिशियल आर्म तो हमेशा फिक्स रहती है, ये फिक्स रहेगी। टर्मिनल आर्म या तो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी। अगर ये नीचे, ठीक है, मगर कन्वेंशन में थोड़ा सा फर्क है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। अब आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी एंगल कोई मेजर होगा या बनाया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वेंशंस हैं, सब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है वो चीजों को पता करना है। अब ये पॉजिटिव क्यों लिया, इसका कोई जवाब नहीं है। हम ये पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसलिए आगे जो चीजें आएंगी वो वैसी होंगी। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज जो भी एंगल होगा, ये नेगेटिव हमेशा लिया जाएगा। नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, ये नेगेटिव। आप इसी एंगल को अगर ऐसे घुमा के ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। दिस इज पॉजिटिव एंगल अल्फा, और ये नेगेटिव एंगल थीटा। ठीक है,
तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये निगेटिव एंगल होगा। ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये हम स्टार्टिंग में इस चीज को मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा है, तो अब आगे ऐसी चीजें फिर क्या होंगी वो इसके हिसाब से आएगी, ठीक है। ये इनिशियल चीजें आपको याद रखनी है। ये समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछने वाला है? नो सर। ओके। अब क्योंकि ये एंगल है, एंगल अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से नापा गया है। एंगल नापने की जो विधि है वो करीब बहुत पुरानी विधि है, करीब 1700-1800 साल पुरानी विधि है एंगल नापने की। आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, तब से ये चीजें चली है, 1700-1800 साल पुरानी चीज। तो उन लोगों ने एक सिस्टम तैयार किया था, एक सिस्टम चलन तैयार किया था। दैट सिस्टम वाज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। सबसे पुराना सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एंगल मेजरमेंट के लिए ये यूज हो रहा है, ये बहुत कॉमनली 3 चीजों के लिए यूज होता है। एक तो अपने एंगल मेजरमेंट हो गया, एंगल जिसको हम डिग्री कहते हैं, एंगल मेजर डिग्री। ये हमारी घड़ियों में यूज होता है, क्लॉक, जो वॉचेज होती हैं क्लॉक, उसमें यूज होता है, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट? 60, तो 60 का हिसाब चल रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, तो 60 का हिसाब चल रहा है। तो जहाँ पे ये हिसाब चल रहा है वो सारा सेक्साडेसिमल या सेक्साजीरियन सिस्टम कहलाता है। फिर तीसरा बहुत ज्यादा यूज होता है जो आज की तारीख में जीपीएस सिस्टम में यूज होता है। जीपीएस जानते हैं आप? जीपीएस सुना है नाम? यस सर। कहाँ होता है जीपीएस? सर हमारे फोन में होता है। फोन में होता है, वेरी गुड। फोन में होता है, हम कहते हैं ना अपनी लोकेशन भेज दो। यस सर। तो वो लोकेशन में कोऑर्डिनेट्स आते हैं, अर्थ के ऊपर हम कहाँ पर हैं। पूरी अर्थ को 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो उसमें जो उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं एक्स वाई, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो सब इसी डिग्री मेजर सिस्टम के हिसाब से आते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आते हैं। 3 जगह ये जो बहुत यूज होता है, ठीक है। तो एंगल मेजर सिस्टम जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये 11-12 तक हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे हायर मैथमेटिक्स की तरफ चले जाते हैं, तो फिर ये सारा सर्कुलर मेजर सिस्टम में काम करते हैं। ये फिजिक्स में भी थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक सर्कल को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। A circle is divided into 4 equal parts and each part is called one right angle. So this is one right angle, this is another right angle, this is another right angle, this is another right angle. So one circle is equal to 4 right angles, ठीक है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या किया गया? One circle is equal to 4 right angles. One right angle is equal to 90 equal parts. One right angle is divided into 90 equal parts and each part is called a degree, ठीक है। वैसे 60 का हिसाब 360 से आ रहा है, 60 के मल्टीपल में 360 आता है, तो वन फुल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री, जो कि हम उसको इक्विवेलेंटली ये भी कह सकते हैं, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू
1 degree, sorry 90 degree, and 1 degree is further divided into 60 equal parts and each part is called a minute. तो ये मिनट का सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल है. His means degree. This is symbol for minute. And 1 minute is further divided into 60 equal parts and each part is called a second. तो सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला मार्क. ठीक है. सो ये इस प्रकार से हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए. ये चीजें समझ में आ रही हैं. तो किसी भी एंगल को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन ऑलवेज राइट एन एंगल थीटा विच इज इक्वल टू से 10 डिग्रीज 9 मिनट्स 40 सेकेंड्स. ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं ना 1 hour 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स, घंटे मिनट सेकेंड, ऐसे डिग्री मिनट सेकेंड. इस प्रकार से हम इन चीजों को, एंगल्स को एक्सप्रेस करते हैं. वह आपको ये पता होना चाहिए 60 का हिसाब चलता है इसमें. सेकंड 60 से ऊपर नहीं हो सकते. किसी हिसाब किताब में सेकंड अगर 60 से ऊपर जा रहे हैं तो 60 घटा के आपको आगे शिफ्ट करना है. ऐसे मिनट 60 से ऊपर नहीं हो सकते. मिनट 60 से ज्यादा हो गए तो उसमें 60 निकाल के डिग्री बना के आगे शिफ्ट करना है. ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए. तो अगर कोई दो एंगल है आपके पास, ये थीटा है, दूसरा है अल्फा, से 15 डिग्री 13 मिनट्स और से 45 सेकेंड्स. आपको बोला है ऐड दीज टू एंगल्स थीटा प्लस अल्फा, इनको जोड़ना है. तो कैसे जोड़ेंगे? इनको सम करके रिजल्ट बताओ कितने कितने आना चाहिए एंगल. कितना एंगल आएगा ये जोड़ के बताओ जरा. जोड़ा बेटा. सर ये पूरा रेडियन में करके बताना है. फिर पॉइंट रेडियन की तो मतलब मैंने बात ही नहीं की. डिग्री के पॉइंट्स में करना है मतलब फिर. ना, सिर्फ जोड़ना है, दो एंगल जोड़ने हैं बस. ऐड करना है बस. और क्या, सिंपल ऐड करना. बिल्कुल सिंपल ऐड करना है. अभी 40 और 45 कितना होता है? सर 85. 85 होता है. 85 60 से एक्सीड हो रहा है. यस सर. इसलिए इसमें 1 मिनट पूरा हो चुका है. तो सर 15 डिनोट करके एक उधर ले जाएंगे. 15 क्यों बेटा? 25. हाँ सर. ये 85 सेकेंड्स हो गए. इसमें -60 करोगे तो 25 बचेगा. 25 सेकंड बचेंगे और ये जो 1 मिनट बना है आपका, ये 1 मिनट यहाँ पे ऐड होगा. ठीक है. अब इस 1 मिनट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 23 मिनट्स और 10 प्लस 15 हो गया ये 25 डिग्री. तो योर रिजल्ट इज 25 डिग्री 23 मिनट्स 25 सेकंड्स. ये आंसर. ठीक है, ये समझ में आया? यस सर. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री 25 मिनट्स 30 सेकेंड्स. इसमें से दूसरा कोई एंगल है 7 डिग्री. आपने 30 मिनट्स कर दिया. सॉरी, डबल कर दो इसमें. ठीक है, 40 मिनट्स और इधर 45 सेकेंड्स. हमें इनका डिफरेंस निकालना है, हमें सेपरेट कर दो. Now we have to separate this. सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेट करने के लिए फिर कैरी का सिस्टम आपको यूज करना है. ठीक है, हमें पता है 30 मिनट्स में से 45 मिनट्स कैन नॉट बी ड्रॉन.
टू ड्रॉ 45 मिनट्स आउट ऑफ 45 सेकेंड्स आउट ऑफ 30 सेकेंड्स, हमें यहाँ से 1 मिनट कैरी लेना पड़ेगा। 1 मिनट जब कैरी लेंगे तो 1 मिनट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 60 सेकेंड्स एंड दैट 60 विल बी एडेड इनटू 30। तो यहाँ पे 1 मिनट कैरी लेने के बाद कितने सेकेंड्स हो जाएंगे टोटल? 60 प्लस 30 90 हो जाएंगे। और उस 90 सेकेंड्स में से जब आप 45 मिनट्स माइनस करोगे तो क्या बचेगा अपने पास? 45 सेकेंड्स बचेंगे। अब क्योंकि यहाँ से हम 1 मिनट कैरी ले चुके हैं, 1 मिनट कैरी ले चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बचे हैं? 24 मिनट्स बचे हैं। अब इस 24 मिनट्स में से वी कैन नॉट ड्रॉ 40 मिनट्स, तो यहाँ से हमें 1 डिग्री कैरी लेना पड़ेगा। और जब 1 डिग्री यहाँ से कैरी लेंगे तो दैट डिग्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। सो 60 प्लस 24 ये कितना हो गया? 84। और 84 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 44। सो ये हो गया हमारे पास 44 मिनट्स। अब यहाँ से हमने 1 डिग्री कैरी लिया तो यहाँ कितना हो गया? कितना बचा? 14। उस 14 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचा अपने पास? 7। So our result is theta minus alpha is 7 degree 44 minutes 45 seconds। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आपको एंगल्स का आना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर में छोटा सा सवाल डाल देते हैं कई बार ऐसे। चले आगे बेटा, इज दिस क्लियर? यस सर। अब ये जो डिग्री मेजर सिस्टम है ये क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है, और सेक्साडेसिमल सिस्टम को पॉपुलरली किसने फॉलो किया? ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया। जहां जहां दुनिया में ब्रिटिशर्स का राज रहा वहां पे इस सिस्टम को लागू किया गया। इंडिया में भी बहुत फॉलो हुआ है, यहाँ पे 200 साल ब्रिटिश लोग राज करके गए, इंडिया में बहुत फॉलो हुआ है। मगर इसमें 60 का हिसाब है ना, वो अटपटा हिसाब है, सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं होता। जैसे डेसिमल सिस्टम में सीधा सीधा हिसाब हो जाता है, कैलकुलेशंस हो जाती है, वैसा इसमें हो नहीं पाता है। तो डेसिमल सिस्टम की पॉपुलैरिटी और आसानी, इजीनेस को देखते हुए फिर एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई एंगल मेजर सिस्टम के अंदर। ठीक है, वो फ्रेंच की तरफ से की गई, फ्रेंच सिस्टम है। जो 100 के ऊपर बेस था, 100 के ऊपर बेस था, और 100 के काउंट को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, सेंचुरी। तो सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एक सिस्टम जो जिसका आधार 100। सेक्साडेसिमल का सिस्टम क्या है? बेस क्या है इसका? इसका बेस है 60। इसका बेस क्या है? इसका बेस है 100। ये 100 के बेस पर। तो यहाँ पे भी सेम चीज की गई। सेंटेसिमल सिस्टम में one right angle was divided into 100 equal parts. One right angle was divided into 100 equal parts, and each part is called grade. G. This is GRADE, grade. कैलकुलेटर में जब भी देखोगे आप तो आपको 3 सिस्टम मिलेंगे, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। ये 3 सिस्टम मिलेंगे। ये ग्रेड वाला सिस्टम है जिसमें 100 का हिसाब चलता है, फ्रेंच सिस्टम है। देन ईच ग्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट। ठीक है, ग्रेड की पहचान जी से है और जी के साथ फिर ये ग्रेड वाला मिनट है। एंड दिस मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड पर सेकेंड। राइट, तो 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स। अब ये सिस्टम जो सेक्साडेसिमल सिस्टम था इतना पॉपुलर हो चुका था, इसके आगे ये वाला सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। जब इसको डेवलप कर रहे थे, इसको फॉलो कर रहे थे, तब तक ये समझ में आया कि ना तो इसका कोई साइंटिफिक आधार है ना इसका कोई साइंटिफिक आधार है। ये दोनों ही सिस्टम जो है आर्बिट्रेरी सिस्टम कहलाते हैं। आर्बिट्रेरी सिस्टम, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो गया? मनमाना सिस्टम।
किसी के मन में आया 60 में कर दो, चलो कर दिया 60 में। क्यों कर दिया? कोई रीजन नहीं। फिर उन्होंने कहा 60 में नहीं 100 में करो, 100 में आसान रहता है। 100 क्यों करो भाई? अब 100 का भी कोई रीजन नहीं है। तो ये भी आर्बिट्रेरी सिस्टम में आता है। तो आर्बिट्रेरी सिस्टम के होने की वजह से ये सिस्टम तो नॉर्मली वैसे पॉपुलर रहा क्योंकि बहुत पुराना सिस्टम है। ये सिस्टम ज्यादा आगे डेवलप हो नहीं पाया, उतना फॉलो नहीं हो पाया। ठीक है, सिस्टम बेशक है, बनाया, यूज भी किया, मगर उतना ये डेवलप नहीं हो पाया। फिर जब ये चीज डिसाइड की गई कि हमें कोई साइंटिफिक सॉलिड सिस्टम चाहिए, तो साइंटिफिकली जो लॉजिकल हो, जिसका कोई आधार पक्का हो, जिसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो, तब एक सर्कुलर मेजर सिस्टम जो तीसरा सिस्टम है वो डेवलप किया गया। और उस सर्कुलर मेजर सिस्टम जो यूनिट, उसमें जो यूनिट रखा गया, दैट वाज कॉल्ड रेडियन। सर्कुलर मेजर सिस्टम, ये तीसरा सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो भी एंगल है, दिस इज आर्क लेंथ L एंड दिस इज रेडियस R। तो सर्कुलर मेजर सिस्टम में हमने इस एंगल थीटा को ऐसे डिफाइन किया, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डिफाइंड इन रेडियंस। दोबारा बोल रहा हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is defined in radians, that is equal to the ratio of arc length to that of radius। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है हमारे पास, ये सर्कुलर मेजर सिस्टम में L/R से दिया गया है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज L, रेडियस इज R। अब क्योंकि दोनों लेंथ हैं, डायमेंशनली दोनों लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ एक रेशियो हो गई, लेंथ अपॉन लेंथ एक रेशियो हो गई। इसमें आर्बिट्रेरीनेस कुछ नहीं है, प्योर नंबर है ये, और इसलिए इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया रेडियन। इसके लिए जो सिंबल फॉलो किया गया वो एक छोटा सा C ऊपर लिखते हैं, C स्टैंड फॉर सर्कुलर मेजर सिस्टम। ठीक है, अगर किसी भी एंगल के ऊपर आपके यहाँ पे C लिखा होगा तो आप समझ जाना कि वो एक सर्कुलर मेजर सिस्टम में एंगल दिया गया है। फिर फाइनली सबने ये डिसाइड किया, अगर कुछ भी नहीं लिखते तो वो सर्कुलर मेजर सिस्टम ही होगा वो, क्योंकि इसको हमने साइंटिफिक आधार बना लिया कि सारा काम हम इसी में करेंगे। तो इसके बिना भी ये जो एंगल है, ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड इन सर्कुलर मेजर सिस्टम। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कहीं पर जैसे आप sin 30 लिखते हो, अब हमने जो अब तक सीखा है वो ये सीखा है कि sin 30 का मतलब 30 डिग्री होता है। sin 30 का मतलब 30 डिग्री होता है, मगर अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वो रेडियन ही माना जाएगा, सर्कुलर मेजर सिस्टम माना जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये 30 जो है ये रेडियन। ठीक है, sin 30 रेडियन। आपको डिग्री के लिए यहाँ पे डिग्री लिखना बहुत जरूरी है। You have to explicitly express degree by small zero as superscript। ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना बहुत जरूरी है, साइन ऑफ 30 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू हाफ दे सकते हैं। ठीक है, साइन 30 को अगर आप हाफ लिख देंगे तो ट्रू सेंस में ये गलत है, ट्रू सेंस में ये गलत है, मगर हमारी तुम्हारी जो कम्युनिकेशन की भाषा है उसमें समझ में आता है ये 30 आप डिग्री के लिए लिखो, तो ये कहीं कहीं एक्सेप्ट हो जाता है, कागज पे एक्सेप्ट हो जाएगा, मगर टेक्नोलॉजी में या सिस्टम में या कंप्यूटर में कहीं आप लिखेंगे वहां पे एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको, वेरी स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन फॉर दिस। ये चीज समझ में आ गई। अब सर्कुलर मेजर सिस्टम सर्कल के हिसाब से आएगा। अब दिस फुल सर्कल, ठीक है, अगर इसका एंगल हम पूरा ले लें, ये पूरा एंगल कैसे होगा, ये पूरा एंगल कैसे होगा, जब मैं इस टर्मिनल आर्म को घुमा के पूरा इनिशियल आर्म के ऊपर ले आऊंगा तो पूरा सर्कल हो जाएगा।
और तब एल एल कितना हो जाएगा, एल भी पूरा घूम के पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी इन रेडियन मेजर सिस्टम, द मैक्सिमम लेंथ एल इज इक्वल टू 2 पाई आर divided by r. So this r goes, what is left with, we are left with 2 pi, and this 2 pi is in radians, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको आर ए डी लिखते हैं, ये समझ में आ रहा है। और कुछ भी नहीं तो ये नहीं लिख रहे तो आप यहाँ पे छोटा सा सी लिख देते हैं, ठीक है। और सी नहीं लिख रहे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, थीटा एंगल को स्पेसिफाई कर रहा है, तो 2 पाई अपने आप रेडियन में ही माना जाएगा। ये बातें क्लियर है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। नाउ वी नो दैट वन फुल सर्कल in degree measure system is divided into 360 equal parts, means 2 pi radians in circular measure system is equal to 360 degrees. ये हमारे किस सिस्टम में हो गया, हेक्साडेसिमल सिस्टम में हो गया, ये सर्कुलर मेजर सिस्टम में हो गया। हमारी आदतें इसमें काम करने की है, अब हमें अपनी आदतों को किस में शिफ्ट करना है, सर्कुलर मेजर सिस्टम में शिफ्ट करना है। तो इसके हर एंगल को हमें रेडियन में डिफाइन करना आना चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो हाउ डू वी डू दिस, फ्रॉम हियर वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कन्वर्शन हमारे पास एक प्रकार से फैक्टर है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, तो कितने भी रेडियंस को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर डिग्री को रेडियन में बनाने तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। नाउ दिस इज इतने रेडियंस, एक डिग्री में पाई अपॉन 180 इतने रेडियंस होते हैं। तो डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको, तो उसको पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्शन इस प्रकार से होती है, जो आपको ध्यान रखना। तो अगर ये एंगल हमारे पास डिग्री में और यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट हमें चाहिए रेडियन के अंदर, ठीक है। सो टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, तो 15 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 150 डिग्री, 330 डिग्री। इन सबको कन्वर्ट करो फटाफट, कन्वर्ट ऑल दीज एंगल्स इनटू रेडियंस, ठीक है। 15 एक डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180, तो 15 में कितना हो जाएगा, 15 को आपको पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस गोज 12, दिस बिकम्स पाई बाय 12 रेडियंस। ऐसे सारे कन्वर्ट कर दो फटाफट। ऋषिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड, कन्वर्ट कर दो फटाफट। कोई सा नहीं आ रहा तो पूछ लो।
हो गया बेटा? यस सर, हो गए। हो गए सर। ओके। रब कर रहा हूं मैं। अब इसमें एक चीज और आती है कि अगर आपको एंगल डिग्री मिनट सेकंड में ऐसे दिया हुआ है और पूरे के पूरे को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या गिवन एन एंगल थीटा इज इक्वल टू से 9 डिग्री 9.5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है, अब आपको बोला है इस एंगल को रेडियन में कितना होगा ये बताओ। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें तो पहले सारा डिग्री में लेके आना पड़ेगा और डिग्री में लाने के बाद फिर हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो ये कन्वर्शन कैसे होगी? 30 सेकेंड नाउ 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, इसलिए 30 seconds will be equal to how much? 1/60 into 30 minutes, that is 1/2 और 0.5 minutes। ये 30 सेकंड जो है 60 सेकंड का आधा है ये, इसलिए आधे मिनट के बराबर है। ये आधा मिनट जो है ये हम इस मिनट में जोड़ देंगे, therefore टोटल मिनट्स 9.5 plus 0.5, so that becomes 10 minutes। ये 10 मिनट्स होगा। नाउ 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 10 मिनट कितना होगा? तो 10 मिनट्स इज इक्वल टू 1/60 into 10 डिग्री, दैट इज 1/6। 1/6 कितना हो जाएगा? 0.166 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू होता जाएगा, तो कहीं तो टर्मिनेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 0.17 मान लेते हैं। ठीक है, और दिस मच डिग्री। अब ये जो डिग्री है ये इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल डिग्री कितने हो गए? टोटल डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री प्लस 0.17 डिग्री, सो 9.17 डिग्री ये आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, सो एंगल इन रेडियंस is equal to 9.17 multiplied by pi upon 180। इसको सॉल्व करेंगे तो whatever you get will be in रेडियन मेजर। ठीक है, तो ये कन्वर्शन, इसका कन्वर्शन इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, कई बार इसका रिवर्स सवाल भी आता है। ये समझ में आ गया? रब कर दूं इसको? कई बार ऐसे भी दिया होता है, एन एंगल मेजर इज 15.125 डिग्री, एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड, इसमें आपको एक्सप्रेस करना। तो पूरे पूरे डिग्री कितने हमारे पास? 15 डिग्री। 0.125 डिग्री इज इक्वल टू 0.125 इंटू 60। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री को तो क्या हो जाएगा? सारे मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 125 का डबल कितना होता है?
125 का डबल, 250, 250 का ट्रिपल, 750, 750, 750। डेसिमल कितना शिफ्ट होगा? 1 2 3, और ये 0 है, ये 0 आएगा और 7.5 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 7.5 मिनट्स। तो मिनट पूरे पूरे कितने हो गए? 7। ये 7 मिनट्स हमारे पूरे हो गए। अब 0.5 मिनट को हमें फर्दर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 0.5 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, सो दैट कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड्स। तो ये 30 आ जाएगा। तो अगर ऐसे डिग्री में दिया हुआ फ्रैक्शन में आपको खोलना है तो ऐसे खुलना आना चाहिए, और ऐसे दिया हुआ है और वापस समेटना है, ठीक है, तो रिवर्स करना आना चाहिए। तो इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, तो आपको ध्यान होने चाहिए किस प्रकार से डील करना है। यहाँ तक चीजें सारी समझ में आ गई। अब दूसरे इसमें जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो घड़ी पे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब हमें पता है एक घड़ी के अंदर कितने डिविजन्स होते हैं? हेलो, आवाज आ रही बताओ? यस सर। ओके, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो each part when the circle is divided into 60 equal parts, each part is called 1 minute, अगर हम मिनट के हिसाब से देखें, और 1 minute is further divided into 60 equal parts, 1 मिनट के अंदर तो सेकंड वाली सुई हमारी पूरे चक्कर काट लेती है, so that each part is also called 1 second, ठीक है। ये हमें पता है, सबको पता है कि घड़ी इस प्रकार से होती है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है, हाउ मच angle is covered by a minute hand and hour hand in 25 minutes। अब ये घड़ी की बात कर रहे हैं। एक घड़ी के अंदर 25 मिनट के अंदर जो सेकंड की सुई है वो कितना घूमेगी, और जो घंटे की सुई है, आर की सुई है, वो कितना मूव करेगी, ठीक है। अब ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। फाइंड एंगल इन डिग्रीज एंड रेडियन। रेडियन में मैं आर कैपिटल लिखता हूँ, कैपिटल लिखने का चलन नहीं है। यूनिट्स में हमेशा फर्स्ट लेटर जो है छोटा होता है, ध्यान रखें। फाइंड एंगल इन डिग्रीज एंड रेडियन, तो आपको डिग्री और रेडियन दोनों में फाइंड करना है, ठीक है। अब 25 मिनट का क्या मतलब है? 1 सर्कल, ठीक है। अभी इसको ऐसे देखें आप, 60 मिनट्स, ये वाला नहीं लिखते, ये लिखते हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट में जो हमारी मिनट वाली सुई है कितना चक्कर काटती है? एक पूरे चक्कर काट लेती है,
1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा घूम जाती है? हाँ जी। यस सर। तो 60 मिनट्स के अंदर जो मिनट वाली सुई है वो 360 डिग्री कवर कर लेती है। हमसे पूछा गया है 25 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी। तो इन 25 मिनट्स दिस विल बी 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 25। कितना हो गया ये? 150। सो 150 डिग्री एंगल कवर हो जाएगा। ठीक है। 25 मिनट्स के अंदर जो मिनट वाली सुई है वो 150 डिग्री पूरा एंगल कवर कर लेगी। ठीक है। अब 150 डिग्री आ गया तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अब इतनी ही देर में घंटे वाली सुई कितना कवर करेगी? अब जो घंटे वाली सुई है वो पूरे टाइम के अंदर एक सर्कल पूरा कितनी देर में करती है? 12 घंटे में करती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा सर्कल कवर करती है। ठीक है। और 1 घंटे में कितना कवर करती है? 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आती है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? हाउ मच इज दिस? दिस इज 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री के 3 इक्वल पार्ट कर दें तो एक पार्ट कितना हो गया ये? हाँ जी, एक पार्ट कितना हो गया? ये कितने डिग्री का हो गया ये एंगल? सर 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। वेरी गुड। अब 1 घंटे में कितना एंगल कवर हो रहा है? 30 डिग्री का कवर हो रहा है। तो हम इसको अब क्योंकि हमें मिनट्स का हिसाब लगाना है तो हम इसको घंटा नहीं बोलेंगे, 60 मिनट्स बोलेंगे। सो आवर हैंड, ठीक है, कवर्स 60 मिनट्स इक्वल टू 30 डिग्री। 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री एंगल कवर करती है। तो 25 मिनट में कितना करेगी? Therefore, in 25 minutes, this is 30/60 into 25. ये डिग्री में आएगा आपके पास। So that is equal to, this is 2 and 25/2 is 12.5 degrees. 12.5 डिग्री कवर करेंगे। कितना एंगल कवर होगा? ठीक है। अब 12.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका रेडियन मेजर में आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है। अभी चलें आगे। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया घड़ी वाला? यस सर। हाँ, ये इस पर क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने का मसाला ही घड़ी जो। ठीक है। तो ये हिसाब के साथ थोड़ा पता होना चाहिए आपको। 1 मिनट में कितना एंगल कवर हो रहा है? ठीक है। अब 1 मिनट यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होते हैं तो 30 को 5 से डिवाइड कर दो तो 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे 6 का हिसाब लगा सकते हो। अगर वो पूछा 8 मिनट में कितने होंगे? ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री होते तो 8 में कितने हो गए? 8 से 48, 40 डिग्रीज हो गए। तो इस प्रकार से यू कैन कैलकुलेट। ठीक है। तो ये हिसाब किताब लगाना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो एकदम से आ जाएगा। सिंपल है सर। फिर क्वेश्चंस आते हैं। एक तिकोना पार्क है जिसमें ये एंगल 45 डिग्री का है और यहाँ पे 60 डिग्री का है। ठीक है। तो ये तिकोना पार्क है जिसके अंदर घास उगी हुई है। ठीक है। ग्रेजिंग लैंड है। अब यहाँ पे घोड़े को बांध दिया गया है। किधर बांध दिया गया घोड़े? ठीक है। जिसके गले में रस्सी जो है वो 10 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो कितने एरिया में घास खा सकता है, ग्रेज कर सकता है। ठीक है। एंड हाउ मच एरिया हॉर्स कैन ग्रेज। तो नेचुरल सी बात है, जब यहाँ से यहाँ तक इतना मैक्सिमम वो आ सकता है तो इसी प्रकार से वो आर्क कवर कर सकता है। ठीक है। अब ये 45 डिग्री में यहाँ पे आपको रेडियन में दिया होगा ये 5/4 ऐसे।
ठीक है, तो आपको क्या निकालने के लिए पूछा है? आपको पूछा व्हाट इज दिस एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे फिर? π/4 जो है डिग्रीज में कितना होगा? क्या करना पड़ेगा? π/4 इंटू 180/π। पाई से पाई कट गया, ये 45 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ऑल्सो 45 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री का हाफ होता है। ठीक है, और 360 का कितना होता है? 1/8 होता है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच एरिया? πr²। 360 डिग्री में कितना एरिया कवर हो रहा है? पूरा सर्कल कवर हो रहा है। 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू πr², ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो 45 डिग्री में कितना एरिया कवर होगा? ठीक है, एरिया इन 360 डिग्री इज दिस मच, therefore area in 45 degrees is equal to πr² divided by 360 multiplied by 45। ठीक है, ये हो गया 1/8। सो पाई इज, पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना दिया हुआ 10, दिस इज 100/8। ठीक है, नाउ 100/8 कितना होगा? 100 को आधा करो, कितना आएगा? 100 को 4 बार आधा कर दो। 25। 100 को, अरे नहीं भाई, 100 को आधा करेंगे तो कितना आएगा? 100 का आधा। हाँ, 100 का आधा 50, 50 का आधा 50 का आधा 25, 25, 25 का आधा 12.5, 12.5, 12.5 का आधा 4 बार आधा करना है। 6.25, 6.25। हाँ 6.25। ये 8 है ना, 4 बार 2 बार है ना, 2 into 4, तो 4 बार आधा कर दो इसको। ओरल कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे करना है, जरूरी नहीं कि वो कैलकुलेशन ही करना है। 100 का आधा में पता 50 होता है, 50 का आधा कितना होता है? 25, 25 का आधा 12.5 और 12.5 का आधा 6.25, 6.25। सो दिस इज 6.25 पाई, जो भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स को कितना एरिया हो, इस प्रकार से कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस की है सर, जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। तो आई एक्सपेक्ट ये फर्स्ट एक्सरसाइज और इसके जो एग्जांपल्स है, करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स, वो सारे आप रिव्यू करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मुझे। ठीक है, उसमें कुछ पूछने वाला होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ, देख लेते हैं अभी। राइट, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। सेकंड में बोला है डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिए। पाई को वैल्यू यूज करिए 22/7। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? ठीक है, अब इस थर्ड क्वेश्चन में देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक व्हील 1 मिनट के अंदर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, एक व्हील 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर काट रहा है। इसका मतलब 60 सेकंड में वो 360 चक्कर काट रहा है। ठीक है, अगर 60 सेकंड में 360 चक्कर काट रहा है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर कटे? 60 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आया? 6। 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। 1 सेकंड में वो 6 चक्कर काट जा रहा है, 6 बार घूम जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब एक पूरे चक्कर में कितने रेडियन होता है? 1 फुल सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये हमने पढ़ा है।
एक फुल सर्कल में 2 रेडियन कवर होते हैं एंगल, तो 6 बार में कितने हो जाएंगे? उसको 6 टाइम्स कर दो, कितना होगा? 12 पाई रेडियंस। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन थर्ड? 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा वो निकालना है, 1 चक्कर में कितने रेडियन होते हैं वो निकालना है, फिर उसको 6 से गुणा कर दोगे आप तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। Find the degree measure of angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc length of 22 cm। अब ये जो डेफिनेशन है थीटा इज इक्वल टू L/R, उसको यूज करके सॉल्व करना है। फिफ्थ है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 cm द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 cm। ये सिंपल बट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, अब डायमीटर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? 20 सेंट। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, तो 2 रेडियस एक कॉर्ड, तीनों 20 20 20 हो गए, तीनों 20 20 20 हो गए, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा ये? इक्विलेटरल। हाँ, ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल मेजर कितना होता है? ऋषिका आप बताओ बेटा। 60 डिग्री। 60 डिग्री। बेटा नाम बोल रहा हूँ तो वेट किया करो, ठीक है। तो एक एंगल 60 डिग्री का आपके पास आ गया। अब 60 डिग्री को आपको क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा π/3, और हमें पता है π/3 इन रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो वो हमसे मांग रहा है आर्क लेंथ। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो जो आर्क लेंथ है एल की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो लेंथ ऑफ आर्क सेम है मगर सर्कल के रेडियस अलग अलग हैं। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो जो छोटा सर्कल है उस पे एंगल ज्यादा आएगा 75 डिग्री का, जो बड़ा सर्कल है उस पे एंगल छोटा आएगा, वो 60 डिग्री का आएगा। तो इस फैक्ट को यूज करके आपको यह बताना है कि उनके रेडियस की रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो इसमें भी थीटा इज इक्वल टू L/R वाला फॉर्मूला यूज करना है। मगर थीटा आपको कैसे यूज करना है? 60 डिग्री 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके यूज करना है, ये इसमें ध्यान देना है। 7th क्वेश्चन में ये क्या है? फाइंड एन एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम क्या होता है मालूम है आपको? पेंडुलम क्या होता है बेटा? पेंडुलम कहाँ देखने को मिलता है? सर इन द क्लॉक। हाँ यस, वॉल क्लॉक्स होती हैं या घड़ियों में मिलता है हमें। तो इट स्विंग्स, जब वो स्विंग करता है वो कुछ एंगल कवर करता है। ठीक है, वो कितना एंगल कवर करेगा इन रेडियंस वो हमें बताना है। हमें पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 75 सेंटीमीटर क्या हो गया यहाँ पे? रेडियस हो गया। ठीक है, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे 3 पार्ट दिए हुए हैं, एल की वैल्यू दी हुई है आर्क लेंथ की। तो अगर वो 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ बना रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा? 10/75, दैट इज इन रेडियंस। अगर वो 15 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ कवर कर रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा? 15/75, दैट इज इन रेडियंस। और अगर वो 21 सेंटीमीटर कवर कर रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा? 21/75, दैट इज इन रेडियंस। इस प्रकार से क्वेश्चन सारे होंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चंस? यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें तो मैं दोबारा भी समझा देता हूँ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार और। इसमें ये कॉर्ड लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर दी हुई और डायमीटर है
ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो हाफ हो गया ये 20 हो गया, यहाँ पे इसको मिला देंगे, ये भी 20 हो। तो 20 20 20 ये ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, दैट इज 3 पाई बाय 3 रेडियंस। नाउ ये आर्क लेंथ है L। ये पूछ रहा है L कितना होगा, हाउ मच विल बी L। सो दिस एंगल पाई बाय 3, ठीक है, बाय डेफिनेशन is equal to L by R. So that is L upon 20. So pi by 3 is equal to L upon 20. So L कितना हो गया? Therefore L is equal to 20 pi upon 30. 20 pi upon 30 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो और पाई की वैल्यू 3.14 डाल के सॉल्व करके भी दे सकते हो। ठीक है, सो बोथ वेज आर करेक्ट। पाई की वैल्यू इसी फॉर्म में दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें आपको ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस करने, ये सब क्वेश्चंस करके आइएगा। ठीक है बेटा, और कुछ पूछना है तो बताओ। आज की सारी बातें समझ में आई सबको? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब इससे आगे और इम्पोर्टेंट चीजें कवर करेंगे। ये सिस्टम के ऊपर थे और सिस्टम पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। ये बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। अब इससे आगे जाएंगे, उसमें फिर ये वाली बातें कवर नहीं होंगी, इससे आगे वाली बातें हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय फॉर नाउ। Yes, sir. Okay, sir.